अस्सलाम जी, ज़रनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे शहद की इकसाम पर। शहद कितनी किस्म का होता है, तो पहले तो हम बात करेंगे कि शहद जो है वो कितनी मक्खियों का होता है। देखिए, तीन तरह की मक्खियां होती हैं। एक होती है छोटी मक्खी, एक होती है बड़ी मक्खी, और एक होती है फार्मी मक्खी। ठीक है जी। जो अच्छा शहद है वो छोटी मक्खी का होता है, जो उससे आप दूसरे नंबर पे शहद कह लें वो होता है बड़ी मक्खी का, और तीसरे नंबर पे शहद फार्मी मक्खी का होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पहचान आपने कैसे करनी है, उस पर मेरी सेपरेट वीडियो कि शहद फार्मी है, जंगली है, बड़ी मक्खी का है, छोटी मक्खी का है, किस मौसम का है, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूं। और अब आगे चलते हैं। जी। आगे शहद होता है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में तीन तरह का। सबसे अच्छा जो शहद होता है वो होता है जी दरख्त वाला। ये जो दरख्तों पे छत्ते लगते हैं ना, जंगलों में दरख्तों पे छत्ते लगते हैं और छलियां लगती हैं। छोटी मक्खी हमेशा छली बनाती है, गोला बनाती है दरख्तों की बरीक शाखों पर, बरीक टहनियों के इर्द गिर्द। वो होता है छोटी मक्खी का शहद, और वो लकड़ी के इर्द गिर्द उसने गोला बनाया होता है, छली बनाई होती है, छत्ता बनाया होता है। दूसरा जो शहद होता है वो होता है अपना बड़ी मक्खी जो है वो दरख्तों पर बनाती है छत्ते। एक बड़ी सी शाख होती है और उस शाख के ऊपर या उस शाख के नीचे उसने बड़ा सा छत्ता बनाया होता है। तो उस छत्ते में लकड़ी नहीं होती। हाँ, वो छत्ता लकड़ी के साथ जरूर अटैच होता है, लेकिन उसके अंदर लकड़ी नहीं होती। ठीक है। छोटी मक्खी के छत्ते के अंदर, छली के अंदर, गोले के अंदर लकड़ी होती है, लेकिन बड़ी मक्खी के छत्ते के अंदर लकड़ी नहीं होती। अच्छा, एक तो ये शहद हो गया दरख्त वाला। दरख्त वाले में दो तरह का शहद। ठीक है। अब इसको जंगली शहद कहते हैं। अब आगे आ जाए। आगे एक शहद ये होता है कि जंगल में जो है वो डब्बे रखे होते हैं शहद की मक्खियों के। ठीक है जी। शहद की मक्खियों के डब्बे रखे होते हैं, और वो मक्खियां क्या करती हैं, वो मक्खियां या जंगल में रखे होते हैं या खुले मैदानों में जो है उन्होंने बंजर जमीनों पे डब्बे रखे होते हैं, और उसमें शहद की मक्खियां पाली होती हैं। वो जो मक्खी होती है वो फार्मी मक्खी होती है। अच्छा, ये जो शहद होता है ना, इसको भी लोग जंगली शहद कहते हैं। अब गड़बड़ कहां पैदा होती है, जब आप किसी से शहद मंगवाते हैं ना, या आप शहद किसी से लेते हैं, खरीदते हैं, तो आप उसे पूछते हैं भाई ये जंगली शहद है? वो कहता है हाँ जी जंगली शहद है। वो कसम खाता है जी अल्लाह पाक की कसम जंगली शहद है। वो कहता है जी हलफन जंगली शहद है। वो कहता है जी मैंने कब्र में जाना है, मैंने मरना है, मैंने अल्लाह को जाके साफ देना है, ये जंगली शहद है। वो जो कसम खाता है, वो जो हलफ देता है, वो आखिरत का जिक्र करके आपको यकीन दिलाता है कि ये जंगली शहद है, वो जनाब सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। वो जो हलफ देता है, वो जो कसम देता है, वो सच्ची देता है। लेकिन आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी से शहद खरीदें तो आप उसे कहें भाई ठीक है मान लिया जंगली शहद है, मुझे ये बताओ कि ये जंगली शहद दरख्त वाला है या ये जंगली शहद जंगल में रखे लकड़ी के डब्बों में जो आप मक्खियां पालते हो, ये डब्बों वाला शहद है। तो शहद में ये बड़ा धोखा मार्केट में चलता है कि ये जंगली शहद है। आप उसे ये पूछे कि ये जंगली शहद दरख्त वाला है या ये जंगली शहद डब्बे वाला है, वहां वो आगे फंस जाएगा। फिर उससे पूछे हाँ भाई आप देते हो हलफ, आप देते हो कसम कि ये जंगली शहद दरख्त वाला है या जंगली शहद डब्बे वाला है, तो आपने ये चीज उसे जरूर पूछनी है। अच्छा, ये जो जंगली शहद दरख्त वाला होता है ना, ये जो मक्खी होती है ना जो दरख्तों पे छत्ते छलियां बनाती है, अल्लाह ने इस मक्खी को बड़ा दिमाग दिया हुआ है। ये मक्खी छत्ता या छली ही उस जगह पे बनाती है जहां पर इसको पता हो कि मैं इतने किलोमीटर या इतने मील दूर जाकर जो है मैं जंगलों में से, दरख्तों के फूलों में से, पौधों में से मैं रस लेके आके यहाँ पर अब शहद बना सकती हूँ। ठीक है। तो ये मक्खी छत्ता ही उस जगह पे, छली उस जगह पे बनाती है। अब ये जो फार्मी मक्खियां होती हैं, ये डब्बे होते हैं, ये कभी जंगल में होते हैं, कभी ये वीरानों में होते हैं डब्बे, कभी ये जनाब अपना बंजर जमीनों पे, मैदानों में इन्होंने डब्बे रखे होते हैं। और पाकिस्तान में ज्यादातर केपी के और पंजाब में ये डब्बे लेकर ट्रैवल करते रहते हैं दो सूबों में। यानी कि सख्त जब गर्मी आती है तो बहुत सारे जो फार्मर है ये डब्बे लेकर केपी के चले जाते हैं, और सख्त सर्दी में वो केपी के से पंजाब में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये बात उससे जरूर पूछनी है। देखिए, जो डब्बे वाला शहद जो होता है ना, दरख्त वाला शहद, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ फूलों का रस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जो होता है ना ये डब्बे वाला शहद, डब्बे वाले शहद में तीन चीजें होती हैं। डब्बे वाले शहद में फूलों का रस होता है, डब्बे वाले शहद में फलों का रस होता है, डब्बे वाले शहद में चीनी का शीरा भी होता है, डब्बे वाले शहद में गुड़ का पानी भी होता है। मसला ये है कि सख्त सर्दी में ना जो फार्मर होता है ना, ये जो मक्खियां पालते हैं, फार्मी मक्खियां, इनकी मजबूरी होती है कि चीनी का शीरा बनाकर वो गरम गरम शीरा जो है वो लकड़ी के डब्बों में डाल दे जिनमें मक्खियां इन्होंने पाली हुई रखी हुई है, और उस एक छोटे से डब्बे में हजारों मक्खियां होती है, और उन मक्खियों की एक मलका होती है। और ये एक डब्बे की मक्खी दूसरे डब्बे में नहीं जाती। अगर एक डब्बे की मक्खी जो है वो दूसरे डब्बे में गलती से भी चली जाए तो उस डब्बे की मक्खियां उसको मार देती हैं। यही वजह है कि अक्सर डब्बों के इर्द गिर्द जो है ना वो मक्खियां मरी पड़ी होती हैं। और अल्लाह ने इन मक्खियों को इतना दिमाग दिया हुआ है कि अगर किसी मक्खी को शक पड़ जाए कि ये डब्बा मेरा नहीं है, तो वो उस डब्बे के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है और वो तसल्ली करती है कि ये डब्बा मेरा, फिर वो उस डब्बे के अंदर जाती है, अदरवाइज वो फिर अपना डब्बा ढूंढती है। अल्लाह ने इनको बड़ा दिमाग दिया। तो सख्त सर्दी में ये क्या करते हैं, ये गर्म शीरा उन डब्बों में डाल देते हैं ताकि मक्खियां वो शीरा पिए और उनको हीट मिले और वो मरे ना सख्त सर्दी की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, फिर सख्त गर्मी में मई जून के महीनों में फूलों में रस नहीं होता, तो ये फार्मर की मजबूरी होती है कि गुड़ वाला पानी जो है ये बनाकर उसमें अपना डब्बों में डालें। तो गुड़ वाला पानी जब ये डब्बों में डालते हैं तो मक्खी मरने से बच जाती है, मक्खी को खुराक मिल जाती है। तो जो डब्बे वाला शहद होता है, जंगली डब्बे वाला शहद,
اس میں آپ کو چینی کا شیرے کا اثر بھی ملے گا، اس میں آپ کو گڑ کے پانی کا اثر بھی ملے گا، اس میں آپ کو پھولوں کا پھلوں کا رس بھی ملے گا. لیکن درخت والے میں آپ کو یہ شیرے کا اثر، یہ گڑ والے پانی کا اثر آپ کو نہیں ملے گا. اچھا اب اگلا شہد آ جائے. اگلا شہد جو ہے وہ ہوتا ہے یہ فارمولا شہد. ٹھیک ہے، وہ شہد تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فارمولا شہد. تو زیادہ تر پاکستان میں، ہمارے ملک میں فارمولا شہد بک رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بدقسمتی سے، اور اس پر میری سیپریٹ ویڈیو ہے کہ یہ فارمولا شہد کیسے بناتے ہیں، کیسے تیار کرتا ہے یہ ملاوٹ مافیا فارمولا شہد. اور یہ جو بڑا سستا شہد بکتا ہے نا، یہ اکثر حکیموں کی دکانوں میں، پنسار کی دکانوں میں. بدقسمتی سے پاکستان جو ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے شوگر کے مریضوں میں، اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ فارمولا شہد ہے. اب وہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ جاتا ہے حکیم کے پاس اپنی بیماری کا علاج کروانے، اور وہ حکیم صاحب وہ جو شہد لے خریدتے ہیں نا، وہ 300 روپے کلو، 400 روپے کلو، 500 روپے کلو شہد خریدتے ہیں. وہ 300-400 روپے کلو شہد جو خریدا جاتا ہے وہ شیرہ ہوتا ہے، وہ گلوکوز ہوتا ہے، وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، فلیورز ہوتے ہیں، نیچرل وہ آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ حکیم صاحب کہتے ہیں جی اے دوائی تسی جڑی ہے نا، اے تسی شہد نہ کھانی ہے. حکیم صاحب شہد کتوں ملے گا؟ لو جی شہد. اب وہ 600 روپے کلو، 800 روپے کلو، 900، 1000 روپے کلو وہ حکیم صاحب شہد بھی بیچتے ہیں. اور ایسے ایسے میں نے حکیم دیکھے ہیں، کیونکہ میں خود بھی شہد کا کام کرتا ہوں، ایسے ایسے ظالم حکیم دیکھے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہد نہیں ہے، یہ شیرہ ہے. آپ 300 روپے، 400 روپے کلو، 500 روپے کلو خرید رہے ہیں، تو آپ کیوں مریضوں پہ ظلم کریں؟ مریض آپ کے پاس آتا ہے شفا لینے کے لیے، آپ الٹا مریض کو بیمار کر دیتے ہیں، اس کو کیمیکل کھلا کے، اس کو شیرہ کھلا کے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں جی کی کریے جی، کیا کریں جی، ہماری مجبوری ہے. لیکن ایسے حکیموں کا نا آخرت میں ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہوگا انشاءاللہ، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. لوگ بیچارے شفا لینے کے لیے جاتے ہیں حکیموں کے پاس، اور یہ ڈاکٹر حکیم طبیب یہ 800 روپے کلو، 600 روپے کلو شہد بیچ کے ان بیچاروں کو مزید بیمار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس بات کا ان کو اعتراض ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے. لہذا اگر آپ کو خالص شہد چاہیے درخت والا، ٹھیک ہے جی، بڑی مکھی چھوٹی مکھی، اور موسم کے حوالے سے بھی آپ کو شہد مل سکتا ہے، تو آپ ہمارے رابطہ نمبر 0300-423-4248 0300-423-4248 پر آپ رابطہ کریں، اور آپ شہد منگوا سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ درخت والا شہد ملے گا، آپ کو فارمولا شہد نہیں ملے گا. آپ کو ہم فارمی شہد جو ہے وہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو خالص دیسی درخت والا شہد دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ فارمولا شہد سے بچیں، اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیے جب فارمولا شہد کیسے تیار ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کیا، اس کو آپ نے پکڑنا کیسے ہے، چیک کیسے کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ درخت والا شہد کھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت والی زندگی دے، اور آسانیوں کو زیادہ سے زیادہ خلق خدا میں آپ کو تقسیم کرنے کی توفیق دے. ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.